स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि फेज एक वायरस का नाम है। फेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए हम उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, यानी बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस। तो आइए देखते हैं जनाब इसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। बैक्टीरियोफेज इज अ इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है जी। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है, फेज एक ऐसा वायरस है जो कि इंट्रासेलुलर रहता है, सेल के अंदर रहता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, सेल के बाहर जिंदा नहीं रह सकता, ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियम सेल के अंदर ये घुस जाता है और वहीं पर यह जिंदा रह सकता है, बाहर निकालें तो मर जाएगा। इट रिप्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ होस्ट, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन करता है बाय यूजिंग द बायोसिंथेसिस मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। याद रखिएगा ये अपनी रिप्रोडक्शन के लिए अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको खुद सिंथेसाइज, इसके पास इतनी प्रोटीन नहीं होती है कि ये कर पाए। तो ये क्या करता है, जिस होस्ट के अंदर घुसता है, मसलन बैक्टीरिया के अंदर घुसता है, तो उसकी अंदर बायोसिंथेसिस मशीनरी जो है उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है और वहां से फिर अपने बॉडी पार्ट बनाकर अपनी रिप्रोडक्शन करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनके साइज की बात करते हैं। मोस्ट फेजेस रेंजेस इन साइज फ्रॉम 24 to 200 नैनोमीटर इन लेंथ। याद रखिएगा दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ठीक है, कभी यह सवाल आ जाए कि सबसे कॉम्प्लेक्स वायरसेस कौन से हैं, तो वो बैक्टीरियोफेज होते हैं और इनका जो साइज है वो लेंथ में तकरीबन 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इनका जो है वो लेंथ होता है। बॉडी पार्ट्स के लिए हम ज्यादातर कंसंट्रेट इस डायग्राम पर करेंगे, बाकी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, आप उन्हें वहां से देखकर एज इट रीड भी कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स को देखें तो जो बैक्टीरियोफेज है इसकी बॉडी के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका हेड, दूसरी होती है इसकी टेल, तीसरी बेस प्लेट और उसके साथ उसके टेल फाइबर्स शामिल हैं। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका जो हिस्सा है उसे कहते हैं हेड। ठीक है जी। हेड इसका जो है वो एक स्पेशल और प्रोमिनेंट पार्ट है जो तकरीबन अक्सर बैक्टीरियोफेज के अंदर पाया जाता है। किस शक्ल का होता है जी? ये प्रिज्म की शक्ल का होता है। इसके मुख्तलिफ कोने निकले हुए होते हैं, कभी 6 साइडें होती हैं, कभी 8 साइडें होती हैं, और लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरियोफेज हैं उनके अंदर 20 डिफरेंट साइड्स होती हैं इस तरह से, और 20 साइड्स वाले हेड को हम आइकोसाहेड्रल यानी 20 साइड वाला हेड्स कहते हैं। आइकोसाहेड्रल ऐसे कहा जाता है क्योंकि इसकी 20 डिफरेंट साइड्स होती हैं। अब हेड जो है वो उसके अंदर इसका जीनोम प्रोटेक्टेड होता है। जीनोम ज्यादातर जो बैक्टीरियोफेज हैं उनके अंदर डीएनए होता है, लेकिन आरएनए भी हो सकता है। तो ज्यादातर जो बैक्टीरियोफेज हैं उनका जीनोम जो है, यानी उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये ज्यादातर डीएनए होता है, लेकिन मैंने कहा आरएनए भी हो सकता है। इसे जीनोम भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, और यही वो चीज है जो ट्रांसफर होकर होस्ट में जाता है और उसकी मशीनरी को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये जो हेड है ये छोटे छोटे सब यूनिट से बना हुआ होता है। इसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स लगे होते हैं प्रोटीन्स के, उन छोटे सब यूनिट्स को कैप्सोमर्स कहा जाता है। ठीक है जी। और डिफरेंट जो बैक्टीरियोफेज हैं उनके अंदर कैप्सोमर्स की तादाद और टाइप्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए उसी की बेस के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज एक दूसरे से भी मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर कहा जाए कि इनके जो डिफरेंस है इनमें वो क्या चीज करती है, वो होती है जनाब इनके कैप्सोमर्स, जिनसे ये मिलकर बने होते हैं, इनके बुनियादी यूनिट्स। याद रखिएगा कि हेड को जो है वो कैप्सिड भी कहा जाता है। कैप्सिड क्या करता है? कैप्सिड इसके जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। तो ये था जनाब हेड के मतलब। हेड से नीचे चलते हैं तो एक इसका कॉलर पाया जाता है और कॉलर से इसकी टेल शुरू होती है। ठीक है जी। टेल इसकी लंबी सी यानी लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लेंथ में तकरीबन 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? तकरीबन 0.2 यूएम होती है, यानी माइक्रोमीटर 0.2 यूएम माइक्रोमीटर इसकी जो है वो लेंथ होती है। और इसके दरमियान में एक हॉलो ट्यूब होती है, इसके दरमियान में एक खाली ट्यूब होती है। ये खाली ट्यूब क्या करती है कि इसके अंदर कंट्रैक्टिंग यानी जो इसकी टेल की जो वॉल है उनके अंदर कंट्रैक्टिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, और जब जीनोम इस ट्यूब में से नीचे एंटर होता है होस्ट सेल में जाने के लिए,
तो ये कंट्रैक्टिंग यूनिट कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से, या ट्विस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जीनोम को आगे ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब है कि टेल की मदद से अपने जीनोम को आगे होस्ट सेल तक ट्रांसफर करता है। उसके सबसे निचले हिस्से पर एक प्लेट नमा साख्त होती है, इसे बेस प्लेट कहा जाता है। ठीक है जी, इसे बेस प्लेट्स कहा जाता है। बेस प्लेट्स के साथ दो चीजें अटैच होती हैं, एक होते हैं स्पाइक, छोटे वाले कांटे, और दूसरे होते हैं टेल फाइबर्स। टेल फाइबर्स जो हैं, और ये टेल फाइबर स्पेशली बैक्टीरियोफेज को किसी भी बैक्टीरिया के साथ अटैच करते हैं, यानी फेज वायरस को किसी भी बैक्टीरिया के साथ अटैच करते हैं। ऐसे उसके ऊपर ये बैठता है और वहां पर अपने आप को अटैच करता है। और ये जो टेल फाइबर बेस स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक उसकी बॉडी के अंदर फिक्स हो जाते हैं, और जब ये ट्विस्टिंग करता है, इसकी जो प्रोटीन है, ये जब ट्विस्टिंग करती है जीनोम को नीचे भेजने के लिए, तो ये वहां से निकलते नहीं, फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे लाइजोजाइम कहते हैं। इसमें जो एंजाइम पाया जाता है बेस प्लेट के अंदर, उसे कहा जाता है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करता है? ये लाइजोजाइम जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देता है, उसके अंदर जो है उसको लाइज कर देता है, यानी ब्रेक डाउन कर देता है, और जीनोम इजीली वहां पर एंटर हो सकता है। ये जनाब शॉर्टकट जो है वो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मैं सिर्फ आपके लिए रीड करता हूं। बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1, हेड। इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन कोर्स, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। Mostly it is like a prism or icosahedral being 20 sides, or filamentous, and it is also called capsid। मैंने कहा ऐसे capsid भी कहा जाता है, और कभी-कभी ये filamentous भी होता है, filaments की तरह भी होता है। उसके बाद capsomes, head is made up of many smaller subunits protein called the capsomers, and the number of capsomers is the characteristics of a particular bacterium। मैंने आपको बता दिया कि जितने ज्यादा डिफरेंट कैप्सोमर्स लगे होंगे वो बैक्टीरिया की किस्मों को अलग करेंगे। न्यूक्लिक एसिड, it is also called the genome, found inside the head। in most bacterium the genome is DNA but it can be RNA। मैंने आपको बता दिया head protect the covering of nucleic acid। head is the protective covering of nucleic acid, mean head जो है वो nucleic acid को protect करता है। टेल की बात करते हैं। टेल इज अ होलो ट्यूब अटैच्ड टू द हेड। टेल जो है वो हेड से अटैच हुई होती है, एक होलो ट्यूब है। टेल हैज अ ट्यूब लाइक पास थ्रू द न्यूक्लिक एसिड। हेड के अंदर एक ट्यूब लाइक ट्यूब होती है स्ट्रक्चर, जिसमें से न्यूक्लिक एसिड पास होता है ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब इसने होस्ट को इन्फेक्ट करना होता है तो उस वक्त ये जीनोम को नीचे पास करती है। द साइज ऑफ द टेल्स कैन बी वेरी, बट सम बैक्टीरिया डोंट हैव टेल्स। टेल छोटी लंबी हो सकती है, ज्यादातर इसकी लंबाई इतनी होती है, लेकिन ये कम ज्यादा भी हो सकती है, और कुछ बैक्टीरिया में ये टेल होती ही नहीं है। उसके बाद है टेल फाइबर्स। एट द एंड ऑफ द टेल देयर आर टेल फाइबर्स which are usually 6, 1 2 3 4 5 6, which helps to the bacterium to attach, bacteriophage to attach with the host. Base plates, most complex bacteriophage have a base plates on which the tail fibers are attached. It also contain an enzyme called lysozymes which helps to destroy the cell wall of the host। तो ये है जनाब सिंपल सा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसे आप इस तरह लिखेंगे भी और डायग्राम भी बनाएंगे। आई होप आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।